और स्वागत है आपका भूतों की उस दुनिया में जहां चीखें भी डर के मारे चुप हो जाती है। यह है भूत की कहानी 33, एक ऐसा स्थान जहां हर रात एक नई रूह अपने डर की दास्तान सुनाने आती है। एक ऐसा अंधेरा जहां रोशनी जाने से डरती है, और एक ऐसी खामोशी जहां हर साया कुछ कहता है। तो अगर आप हिम्मती हैं और सच्चे डर से मिलने की चाह रखते हैं, तो दरवाजा बंद कर लीजिए, पर्दे गिरा दीजिए और अपने बिस्तर में इस तरह लिपट जाए जैसे कोई आपको छू न सके, क्योंकि अब आप प्रवेश कर चुके हैं उस जगह जहां से लौटकर कोई वैसा नहीं रहता जैसा पहले था। सांसें धीमी कर लो, दिल की धड़कनें थाम लो, क्योंकि अब शुरू होती है सच्ची, डरावनी, रूहानी कहानी। भूत की कहानी 33 में, जहां डर सिर्फ कहानी नहीं, हकीकत है। आप देख रहे हैं भूत की कहानी 3 नूर आलम के साथ। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर दें, ताकि हम आपके लिए और भी डरावनी कहानियां ला सकें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की एक और सच्ची, भयानक और रूह कंपा देने वाली कहानी की ओर, जो कि सुभाष जी की है। दोस्तों, मेरा नाम सुभाष है। आज से ठीक 32 साल पहले, जब मैं केवल 20 साल का था, तब मेरे साथ एक ऐसी घटना घटित हुई जिसने मेरी पूरी जिंदगी को हिलाकर रख दिया। उस रात की ठंडक आज भी मेरी रूह में समाई हुई है। ये उस रात की बात है जब मैं अपनी मौसी के गांव गया था, एक मैयत में शामिल होने के लिए। गांव मेरे शहर से करीब 40 किलोमीटर दूर था। रास्ता कच्चा और सुनसान था। मैं सुबह ही साइकिल पर निकल पड़ा था। रास्ते में जंगल और खेतों के बीच से होकर गुजरना पड़ा। मैयत में शामिल होने के बाद मैं जल्दी लौटना चाहता था, लेकिन गांव के लोगों से बातचीत और रस्मों में वक्त निकल गया। जब वापसी की सोची तो अंधेरा हो चुका था। मैंने जल्दी से साइकिल उठाई और घर की ओर चल पड़ा। गांव पीछे छूट गया था और अब मेरे सामने था सिर्फ जंगल, खेत और सन्नाटा। हवा में अब ठंडक पड़ चुकी थी। मौसी ने जो पुराना शॉल दिया था वो कंधों पर रखा हुआ था। साइकिल की चेन चरमराती थी और उसकी आवाज सन्नाटे में गूंजती थी। आसपास कोई नहीं था। लगभग आधे रास्ते पर, जब मैं घने जंगल के बीच से गुजर रहा था, तभी मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। ये कोई आम आवाज नहीं थी, ना हवा की सरसराहट, ना पत्तों की खड़खड़ाहट। ये एक मिमियानी जैसी आवाज थी, जैसे से कोई नाक से लंबी सांसें ले रहा हो। मैं रुक गया। साइकिल की आवाज बंद हो चुकी थी और अब सिर्फ वो मिमियाने वाली आवाज थी। मैंने चारों तरफ देखा। पेड़ों की शाखाएं एक दूसरे में उलझी हुई प्रेत छायाओं जैसी लग रही थी। सोचा शायद कोई जानवर हो, लेकिन ये आवाज किसी इंसान जैसी थी। मन में एक बेचैनी सी उठी। इधर भगाना शुरू किया, लेकिन वो आवाज मेरे पीछे पीछे थी। कभी पास आती, कभी दूर जाती। मैंने एक बार पीछे मुड़कर देखा। वहां कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा। लेकिन ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मुझे देख रहा हो, कोई जो मेरे बहुत करीब है पर दिखाई नहीं दे रहा। फिर मैंने रफ्तार और तेज कर दी। अब मेरी सांसें फूलने लगी थी, लेकिन वो आवाज नहीं रुकी। अब वो मिमियाने से ज्यादा कुछ था, जैसे कोई बिना बोले मेरा नाम पुकार रहा हो। दिल की धड़कनें तेज हो गई थी। मैंने अपने आप से कहा कि ये मेरा भ्रम है, लेकिन वो आवाज अब मेरे चारों ओर थी। रास्ते में एक पुराना पीपल का पेड़ पड़ा। गांव वाले कहते थे उसमें आत्मा है, जो रात को राहगीरों को परेशान करती है। मैंने कभी यकीन नहीं किया था, लेकिन उस रात उस पेड़ के पास पहुंचते ही रूह कांप गई। शाखाएं हवा में हिल रही थी और उनकी परछाइयां जमीन पर नाच रही थी। वो आवाज और भी तेज हो गई थी। मैं डर गया। साइकिल को और तेज चलाने की कोशिश की, लेकिन तभी साइकिल का पहिया एक पत्थर से टकराया और मैं गिर पड़ा। घुटना छिल गया था, हाथों में मिट्टी लग गई थी। मैं उठने ही वाला था कि लगा कोई मेरे पीछे खड़ा है। पीछे मुड़कर देखा तो कुछ नहीं था, पर उस आवाज की नजदीकी से महसूस हो रहा था कि कोई बिल्कुल पास है। मैंने साइकिल उठाई। जैसे ही सीधा किया, देखा कि पेड़ों के बीच अंधेरे में एक छाया खड़ी है। वो इंसान जैसी नहीं थी। उसका सिर टेढ़ा था, आंखें नहीं थी, सिर्फ 2 गहरे काले गड्ढे थे। मुझे ऐसा डर लगा कि साइकिल लेकर भाग पड़ा, लेकिन वो छाया मेरे साथ साथ चलने लगी और वो साइकिल से भी तेज थी। जब भी पीछे देखता वो और करीब आ जाती। जंगल और घना हो गया था। रास्ता अब संकरा था। साइकिल चलाना मुश्किल हो गया। मैंने साइकिल छोड़ दी और पैदल भागने लगा।
तभी मुझे जंगल के बीच एक पुरानी हवेली दिखी। लोगों से सुना था कि वहां एक परिवार एक रात में गायब हो गया था। तब से वो वीरान है। डर के मारे मैं हवेली की ओर भागा। दरवाजा आधा खुला था। जैसे ही दरवाजे को छुआ, एक ठंडी हवा का झोंका आया। अंदर घना अंधेरा था। जेब से माचिस निकाली, एक तीली जलाई। दीवारों पर अजीब चित्र बने थे, चेहरे विकृत, आंखें डरावनी। तभी फिर वही आवाज सुनाई दी। अब वो हवेली के अंदर से आ रही थी। पीछे मुड़ा, वहां कोई नहीं था, लेकिन लगा कोई मेरे पीछे है। तीली उठाई, देखा कि हवेली के कोने में वही छाया खड़ी है, सिर और भी टेढ़ा, आंखों के गड्ढे और गहरे। भागने की कोशिश की, लेकिन पैर जमीन से चिपक गए। वो छाया धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी। फिर मैं एक कमरे में भागा। वहां एक पुरानी अलमारी थी। उसके पीछे छुप गया। सांसें तेज थी, दिल जोर से धड़क रहा था। आंखें बंद कर ली, प्रार्थना करने लगा। तभी एक ठंडी सांस मेरे गले पर महसूस हुई। आंखें खोली तो वो छाया सामने थी। चेहरा नहीं था, सिर्फ एक काली आकृति, कोई आकार नहीं। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में अटक गई। वो मेरे पास आई और लगा जैसे उसने मेरी ताकत खींच ली हो। मेरी आंखें बंद होने लगीं और मैं काले गड्ढे में गिरने लगा। जब होश आया तो मैं जमीन पर पड़ा था। सूरज निकल चुका था। जंगल में अब वो सन्नाटा नहीं था। साइकिल वहीं थी। शरीर पर कोई नई चोट नहीं थी, सिर्फ घुटने की खरोंच। हवेली की जगह अब सिर्फ पेड़ और जंगल थे। मैंने साइकिल उठाई और घर की ओर चल पड़ा। लेकिन वो रात मेरे मन में आज तक एक रहस्य बनी हुई है। कभी कभी आज भी रात के सन्नाटे में वही मिमियाने वाली आवाज सुनाई देती है और लगता है वो छाया अभी भी कहीं अंधेरे में मेरा पीछा कर रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको ये कहानी डरावनी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि कहानी कैसी लगी। मैं हूं आपका दोस्त नूर आलम और आप देख रहे थे भूत की कहानी 33। मिलते हैं अगली डरावनी कहानी में। तब तक के लिए बाय और टेक केयर।